नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीराम टीवी। रात के 10 बज गए हैं और रात 10 बजे मौका होता है गुजरात के अलग-अलग शहरों के मुद्दे उठाने का। गुजरात में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने नए शहर और जिले के अध्यक्ष दिए हैं। कई महीनों से इंतजार किया जा रहा था कि शहर जिले के अध्यक्षों को बदला जाए और आखिरकार बदल दिया गया है। लेकिन कई जगह पर जिस तरह की नियुक्ति हुई है, उस पर ज़रूर सवाल उठे हैं। खासकर संघ प्रेरित जो भी व्यक्ति हैं, उन्हें प्रेफ़रेंस दिया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक गुटबाज़ी और कलह खुलकर सामने आ गई है और उसी पर करारा जवाब देते हुए संघ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ा है और कई जगह संघ प्रेरित उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया है। आज भावनगर की बात होगी जहां अन्य शहर जिलों के साथ-साथ भावनगर के शहर और जिले के अध्यक्ष दिए गए हैं, जिसमें भावनगर बीजेपी अध्यक्ष शहर अध्यक्ष के रूप में कुमार शाह को नियुक्त किया गया है, जो डिप्टी मेयर रह चुके हैं। साथ ही युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं और नगर सेवक भी हैं। और वहीं भावनगर जिले में दिग्विजय सिंह गोहिल की नियुक्ति की गई है, जो भाजपा के उपाध्यक्ष थे और युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। कुमार शाह की बात पहले करेंगे। 21 साल का उनका कार्यकाल है और लंबे अरसे से वैसे तो जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी नियुक्ति पर कई तरह के सवाल उठे हैं और ना सिर्फ सवाल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उनसे उनकी नियुक्ति से कहीं न कहीं नाराज़ है। आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे चर्चा कर जानेंगे कि आखिरकार भावनगर का जो विकास पिछले कई वक़्त से ठप पड़ गया है, उसे भावनगर के शहर जिला अध्यक्ष कैसे आगे ले जाने वाले हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रद्युमन सिंह सरवैया जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, चर्चा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सोशल वर्कर के रूप में विपुल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। विपुल जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। और भावनगर से व्यापारी परेश शाह हमारे साथ जुड़े हैं। परेश जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। प्रणाम। चलिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रद्युमन सिंह जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि भावनगर के जो अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, उन पर उनका क्या मानना है? क्योंकि जिस तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, उसके बाद क्योंकि भावनगर का विकास पहले से ही सवालों के घेरे में है। ऐतिहासिक शहर होने के बावजूद, रजवाड़ी शहर होने के बावजूद भावनगर का विकास पीछे रह गया है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नए शहर जिला अध्यक्ष क्या कर पाएँगे? प्रद्युमन सिंह जी क्या कहते हैं? कुमार शाह की जो नियुक्ति की गई है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, वैसे तो पहली नज़र से देखें, तो ये तो पार्टी का इंटरनल मामला है। पार्टी जी। किसी को भी अपने ये इतने इम्पोर्टेंट ओहदे पे बिठा सकती है। हम इसमें कुछ बात नहीं कर सकते, समझो। मगर जहाँ तक बात है पार्टी की और पार्टी के कार्यकरों की और कुछ सीनियर ओहदेदारों की, उसी उन लोगों से ये सुनने में आ रहा है, अंदर-अंदर की बात जो है, कि पार्टी जो है विचारधारा से कहाँ जा रही है। एक तरफ जब पार्टी हिंदुत्व के नाम पे चलती है और हुँ, जो जो भी टिकट देते हैं प्रेसिडेंट का या कोई भी संगठन का कोई बात हो, कहीं निमणूक करते हैं, उसमें एक छोटी-छोटी बात वो कैंडिडेट की पहले देखते हैं। फिर उसको ओहदा जो भी है वो देते हैं। मगर ऐसी कौन-सी बात है यहाँ जो इतना बड़ा ओहदा है, ज़िम्मेदारी है, संगठन का हम देखें ना जो पार्टी में अभी ये सत्ताधारी पार्टी ने संगठन प्रमुख का ओहदे का इतना इम्पोर्टेंस ही करवा दिया है कि उसके सामने एमएलएस और सांसद का भी इतना रोल नहीं होता है, जितना जी। एडमिनिस्ट्रेशन में संगठन के प्रेसिडेंट का होता है। हुँ, इसलिए इतना बड़ा ज़िम्मेदारी जो लोग को दिया है, उसका पास्ट कैसा है जो पार्टी के लिए और हम ये कार्यकरी बात करते हैं। एक तरफ पार्टी जो बात कर रही है हुँ, अभी भावनगर की बात करें, तो पूर्व पश्चिम 2 ज़ोन हैं, 2 एमएलएस का एरियाज़ है शहर का। हुँ, इसमें जो पूर्व का है एरिया, उसमें अशांत धारा पिछले 1 डेढ़ साल से लगाया है, जी, जो वहीं पे जो बस्ती में फेरफार हो चेंजेज़ हो रहा था, वो इसके लिए अशांत धारा लगाना पड़ा और फिर बाद में ये 6 महीने पहले पश्चिम के कुछ एरिया में भी अशांत धारा लगाया है। हुँ, तो उसके पीछे देखें तो पिछले 10 साल में समझो कि पार्टी के कुछ ऐसे 7 से 8 लोग इसमें जॉइन थे जो ये समझो इसमें क्या बोलते हैं जो
चेंजेस हुआ है ये बस्ती में, कुछ धार्मिक हिसाब से जो डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, जी। उसमें 2 टीम थी। एक तो बीजेपी के एक्स मेयर थे और हुँ, हुँ, कुछ लोग जो हैं धर्म के आधार पे जो हिंदू हित की बात कर रहे हैं वो संस्था है। हुँ, उसके कुछ 2 1-2 ओहदेदार थे हुँ, और कुछ जो लोग हैं उसमें से जो अभी जो निमणूक हुई है, उनका भी नाम है कि उसने जी। ये डेमोग्राफी पिछले 10 साल में बदलने में पूरी मदद की है। पूरा जी। शहर जानता है कि हुँ, जहाँ हिंदुओं को अपने पुरखों के मकान छोड़ना पड़ा है, ये हुँ, इसकी वजह से ये जो जी। डेमोग्राफी बदल रही है। एक तरफ हुँ, जो बीजेपी खुद केंद्र में या स्टेट में जो बात कर रही है कि चलो कश्मीरी पंडित जो है उनके अपने पुरखों का मकान छोड़ना पड़ा है अपनी बदलती डेमोग्राफी या कास्टिज्म के बेस पे, वहां अशांति फैली हुई है। और हुँ, दूसरी जगह हम देखें संभल में अभी जो यूपी में चल रहा है, वहीं से जो हुँ, हिंदू लोग चले गए और अपने वतन को छोड़ के अपने पुरखों का मकान छोड़ के, हुँ, तो और ये भावनगर में जो है सत्ताधारी पक्ष के ही कुछ ओहदेदार जो है इसमें हुँ, इन्वॉल्व होके ये लोगों को सपोर्ट करके या हुँ, फिर पहले खुद इसमें कुछ परसेंटेज का पार्टनरशिप रखते हैं। फिर वहीं कुछ लोगों से वो मकान लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, फिर ये हुँ, विधर्मी को बेचते हैं। वो हुँ, कई साल 8-10 सालों से ये सब चल रहा है और जी। बीजेपी के कार्यकर भी देख रहे हैं, ओहदेदार भी देख रहे हैं, पूरा शहर देख रहा है, जिसकी वजह हुँ, से बहुत से लोगों को अपना पुरखों का मकान छोड़ना पड़ा। और आपको तो जी। पता है, पुरखों का मकान छोड़ने के जब समय आए, तो हुँ, लोगों को कितना दिक्कत होता है। तो जी। इसमें जो लोगों का रोल है, करीब 6-7 लोग हैं पार्टी हुँ, सत्ताधारी पक्ष में। इसमें हुँ, ये भी जो अभी संगठन के प्रेसिडेंट बनाए गए, उसका भी हुँ, रोल था, खुला हुँ, दिखाई दे रहा है और इस जी। उसको इतना बड़ा जो जिम्मेदारी दी गई है, हुँ, तो इससे पार्टी का और प्रदेश का सोच क्या है, वो पता चल जाता है। क्योंकि ये हुँ, जो ज़िम्मेदारी दी गई है, वो प्रदेश प्रमुख पाटिल साहब खुद उसके घर आके दे के गए। इसलिए कार्यकर्ताओं में साइलेंट है, कुछ बोले, ना बोले, क्यों बोले, हुँ, बोले तो भी कैसे बोले। ये सब जी। उसके टेंशन में है कि ये हुँ, सब क्या हो रहा है, पार्टी कौन से सोच से हम आगे चले हैं और अभी कहाँ जा रही है। जी, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। समझो जी। अभी इतना बड़ा ओहदा दिया है ये किसी आदमी को, तो फिर आगे हुँ, जाके हिंदू को तो अभी भले अशांत धारा लगा है, फिर भी हुँ, दस्तावेज हो रहा है और हुँ, नियम का इधर-उधर कैसे भी करके ये अशांत धारा का तो धजिया उड़ाएँगे, जो पावर में हुँ, आए हैं तो। तो जी, काफ़ी टेंशन में हैं लोग। हाँ जी। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। तो आप देखिए, एक तरफ हिंदुत्व की विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, वहीं उनके ही कुछ नुमाइंदे अशांत धारा जैसी जो कानून सरकार के खुद बनाए हुए हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगे हैं उन पर और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का भावनगर का अध्यक्ष उन्हें बना दिया गया है। विपुल जी हमारे साथ हैं, विपुल जी के पास चलेंगे। विपुल जी सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का नाम आता है, तो कोई ना कोई तो हॉट फेवरेट होता है। क्या कुमार शाह हॉट फेवरेट चल रहे थे या फिर उनका नाम भी कहीं अचानक डिक्लेयर कर दिया गया? पहले तो मेरे साथी मित्र ने जो बताया, हुँ, इस बात पर मैं भी कहना चाहता हूँ जी। कि वास्तव में ये है, सही यही है कि हुँ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर है, बहुमत है उसके पास। हुँ, तो बहुमत के हिसाब से प्रजा को, जनता को न्याय देना चाहती है, हुँ, ये उसके खिलाफ काम करना चाहती है। जो अशांत धारा की बात की, तो जो पूर्व दिशा मेरी है, वहाँ हुँ, 27 जुलाई 2023 2023 हुँ, में लगाया गया और उसके बाद पश्चिम विस्तार जो है, इसमें भी 28 फरवरी 2024 को अशांत धारा लगाया। ठीक है? जी। उसके बाद जो साहब ने बात बताई, आज तक किसी का दस्तावेज तो रोका ही नहीं है। हुँ, लेकिन मुझे तो यही लगता है एक अशांत क्षेत्र लगा के, क्या हुँ, उसके मिले-जुले लोगों के लिए वहीवट करने के लिए किया है, लगाया है क्या? हम हुँ, तो यही बताएंगे कि भाई जो अगर सही करना है, जनता का भला चाहते हैं, तो हुँ, जनता के लिए सब एक ही होना चाहिए। ये जो उसका हुँ, नियम है, अधिनियम है, सबके लिए न्याय होना चाहिए।
लेकिन आजकल ये जानने मिलते हैं कि उसके मिले-जुले जो लोग हैं, उसको हम्म, फायदा मिले, इस हिसाब से अशांत लगाया है। और एक दूसरी बात ये कहना है कि आज महात्मा गांधी जी की जो दांडी यात्रा है, उसका 95 इयर्स खत्म हुआ, पूर्ण हुआ। तो उसके हम्म, बारे में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के सामने एक दांडी कूच यात्रा लगा के सब भारतीयों को न्याय मिलाने के लिए काम किया था। आज मुझे ये महान विचारधारा को हम याद करते हैं। तो ऐसे हम्म, ही आप अगर आपके पास बहुमत है, तो जनता का सही सोचना चाहिए, जनता के लिए सही दिशा देनी चाहिए। आज हम्म, सही दिशा नहीं देखने देती, ये गलत चीज़ है। मैं तो यही हम्म। कहूँगा। जी, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं मुद्दे से लोगों को भटकाने की बात है और जिस तरह की नियुक्ति की गई है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की कमान अलग-अलग लोगों के हाथों में सौंपी गई है, वो ज़रूर सवालों के घेरे में आती है क्योंकि एक और विकास बाधित हो रहा है, लोग जो हैं परेशान हैं, व्यापारी जो हैं अपना व्यापार रोज़गार नहीं कर पा रहे हैं और उसी बीच ऐसे कोई व्यक्ति को बिठा दिया जाए जो विवादास्पद हो, तो चर्चा तो होगी ही। परेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, भावनगर के व्यापारी हैं। परेश जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले सालों में क्या किया उसे तो चलिए भूल जाते हैं, लेकिन आने वाले सालों में भावनगर की जनता, भावनगर के व्यापारी पार्टी से क्या चाहते हैं? क्योंकि सालों से शासन है, उसके बावजूद कई सारी समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भारत देश में लोकशाही के द्वारा चुनी हुई एक सरकार होती है, लेकिन हम हुँ, अगर आगे जाके देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में क्या आंतरिक लोकशाही है? आज तक हुँ, तो हमने देखी नहीं। 15 साल से हम देख रहे हैं, वार्ड प्रमुख होता है, शहर प्रमुख होता है, प्रदेश प्रमुख होता है, उसका कोई चुनाव हमने नहीं देखा। जब भी हुँ, देखते हैं नियुक्ति हो जाती है। जब कोई इससे प्रश्न करते हैं कि हाँ भाई आज ये नियुक्ति हुई, चुनाव क्यों नहीं हुआ? चुनाव कर जब नियुक्त है उससे पहले वो लोग को सेंस लेने के लिए आते हैं। भावनगर में भी सेंस लेने के लिए आए थे। भावनगर में कम से कम 50 से ज्यादा लोग ने प्रमुख के लिए बात की थी, भाई चल मैं प्रमुख होना चाहता हूँ, मैं प्रमुख होना चाहता हूँ। हुँ, वो सब कैसे हुआ? तो ये नियुक्ति कैसे हुई? इससे साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकशाही नहीं दिखाई दे रही। हुँ, नियुक्ति में कोई अभी कभी आके सीधा कुमार शाह का नाम डिक्लेयर कर दिया है किसी ने आके, बोलो चलो कुमार शाह, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो हुँ, सेंस लिया था, उस प्रक्रिया का क्या हुआ? तब वो लोग बोलते हैं हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं होते हैं, सिलेक्शन होता है। अब सिलेक्शन हुँ, होने की बात कर रहे हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के हर नेता है वो कांग्रेस के ऊपर हर बार जुमला बोलते हैं कि वहां परिवारवाद से आ रहे हैं, परिवारवाद से। लेकिन राहुल गांधी जब आए थे तब उन्होंने दिखाया, पर उसमें आंतरिक लोकशाही देखे तो वार्ड प्रमुख से लेकर शहर प्रमुख तक का चुनाव करवाया है। वो हुँ, जो 15-20 साल से हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं देख रहे। भारतीय जनता पार्टी में हर बार कोई लिफाफा लेके आता है, किसी का नाम बोलता है और वो प्रमुख हो जाता है, वार्ड प्रमुख। अब छोटा सा वार्ड होता है, वो वार्ड में वार्ड प्रमुख भी ऊपर से नियुक्त होके आता है। तो लोकल हुँ, कार्यकर को क्या होगा उससे? लोकल जी, कार्यकर को बोल देखते हैं कि भाई चलो ये आने वाला है, कौन वहां पे उस ऊपर वाले को क्या बताओ? तो हुँ, इसी वजह से जो आंतरिक आंतरिक प्रॉब्लम हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में बहुत नाखुश होते हैं, लेकिन हर बार आके वो शिष्ट का डंडा उगा कहते हैं चलो ऊपर से आगे आप कर दो ये काम। चलो कोई बात हुँ, नहीं, अभी युवा युवा प्रमुख दिया हुआ है, वो अच्छा हुँ, काम करेंगे ऐसी आशा रखते हैं हम। लेकिन अभी भावनगर में जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो अशांत धारा का था। अशांत धारा लाया क्यों गया था? कि भावनगर में हुँ, अशांति ना फैले इसलिए लाए गए थे। लेकिन अभी जी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उसी धारा में हो रहा है। हर बार दस्तावेज करवाने के जब भी रहे तो आसान धारा का जो करवाते हैं वो बोलते हैं उसके 5,000 रुपये अलग से लगेंगे, 5,000 रुपीज। क्यों भाई? सरकार ने तो इतनी कोई ऐसी कोई फीस नहीं रखी है, लेकिन बोलते हैं वो मंजूरी लेने के लिए देना पड़ता है। कैसे देना पड़ता है भाई? तो उसका जवाब नहीं होता है। अगर आप पैसे नहीं देते हो तो आपका दस्तावेज रुक जाता है। हमने हुँ, कई बार देखा है कि बहुत सारे दस्तावेज रुके हुए, फिर भी कहीं कहीं पे भी दस्तावेज ऐसा भी हो जाता है कि वो दस्तावेज नहीं होना चाहिए, फिर भी हो जाता है। क्यों? तो इसी हम देखते हैं तो वो भ्रष्टाचार से ही होता है ये सब। अब हुँ, आगे जाके देखते हैं कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में आसान धारा की कोई जरूरत ही नहीं है। हिंदू की जी, दुकान, मुस्लिम की दुकान या कोई और भी होता है, सबकी दुकान पास पास में होती है। लेकिन जी, हर बार वो कॉमर्शियल में भी आसान धारा का डंडा घुमा के उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है और जो दस्तावेज कराता है उसको पैसे देने पड़ते हैं। अभी मेरा एक हुँ, दोस्त है, उसने जो अब 50 साल से जिस जगह पे वो रेंट पे था वो जगह हुँ, उसने ले ली। उसने 6 महीने से दस्तावेज करने के लिए छोड़ा है, लेकिन उसको आसान धारा की परमिशन नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वो मालिक था वो इधर में था और ये हिंदू है इसलिए नहीं दे रहे। उसके बाजू में जो था वहां पे वहीवट हो गया तो उसका हो गया था दस्तावेज। अब ये हुँ, सबसे हुँ, बड़ी परेशानी आसान धारा लाने के लिए जो प्रजा मांग करी थी और वही अभी उसके लिए असुविधा बन के रह गई है। जी, जी, बिल्कुल। अशांत धारा इसलिए लाया गया था कि राज्य में सुख शांति बनी रहे और अलग-अलग धर्म के लोग अपने-अपने इलाकों में सुख शांति से रह सके। लेकिन कहीं न कहीं हिंदुत्व की विचारधारा लेकर आगे चल रही पार्टी ने अशांत धारा को भी सियासत बना दिया है और कुछ
अलग-अलग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसी गतिविधियां हो रही है जो आखिरकार लोगों को ही नुकसान पहुंचाती है। प्रद्युमन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, भावनगर से पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सर, ये तो बात हुई शहर की, भावनगर जिले की क्या स्थिति है? वहां जो नियुक्ति हुई है दिग्विजय सिंह गोहिल की, उनके बारे में क्या कहना है? क्योंकि वो भी संघ प्रेरित व्यक्ति बताए जा रहे हैं और इस बार बहुत जगह ऐसे व्यक्ति रखे गए हैं जो संघ प्रेरित है, जो भारतीय जनता पार्टी के कई जगह सक्रिय कार्यकर्ता भी नहीं थे और उसके बावजूद संघ से जुड़े होने की वजह से, क्योंकि हर जगह इतनी लंबी-लंबी सेंस ली गई, इतने लंबे-लंबे फॉर्म भरे गए, लेकिन वहां से फॉर्म जिन्होंने नहीं भरे उनकी भी नियुक्ति हो गई है। तो इस तरीके से ही नियुक्ति हुई है और इसीलिए उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्या कहेंगे, भावनगर जिले में क्या स्थिति है? और पार्टी में है, उसके फादर भी थे पार्टी में, और खुद भी संगठन में है और छोटी उम्र है। वो हिसाब से देखे तो अभी कोई ऐसा इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ कोई इतना बड़ा होद्दा भी उसने अभी तक निभाया नहीं है। वो हिसाब से देखें तो संघ से शायद बोलते हैं, संघ से उसकी पसंदगी हुई है, मगर संघ में इसका इतना मेरे ख्याल से जहां तक मुझे पता है उसका संघ में रोल नहीं है, पार्टी में ज्यादा है, पार्टी में उसका योगदान है। और पहली नजर में देखे तो कोई ऐसी कोई माइनस पॉइंट अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा। वैसे ये भी यहाँ जो शहर के जो प्रमुख है, बाकी सीधी नजर में तो व्यापारी ही दिख रहे हैं, मगर जो अंदर की बात है लोग 10 साल से देख रहे हैं, सीधा दिखाई दे रहा है। जो डेमोग्राफी बदल रही है उसमें उसका जो हाथ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके जैसे 8-10 लोग हैं, एक नहीं है, पूरी 2-3 टीम है। उसमें ज्यादातर बीजेपी के लोग हैं और कुछ समझो हिंदू हित की बात करने वाले संस्था जो है उसके 1-2 लोग हैं, वो सब देख रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ आपने जो हेडलाइन किया है काफी सूचक है, ये जो आशिया लूटा उसी को इनाम, ऐसा ही है। भावनगर की जो जनता है आज ऐसे ही बोल रहे कि हमको अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जो खुद को जो अपना ही जिसको बोल रहे थे, जिसके इच्छा पे, जिसके सेफ्टी पे अभी लोग चल रहे हैं, जो पॉलिसी उसी के लोग जो अपने को डिस्टर्ब हो, आशियाना जिसका होने के दिन आए। और अभी समझे न तो ये सत्ता का इतना नशा है कि सत्ता का इतना पावर है, अगर इतना ये सेंसिटिव इश्यू बोलना हो, सत्य बोलना हो, तो भी काफी लोग तैयार नहीं हो रहे बोलने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ और तकलीफें आ सकती है। जिसके व्यापार में कुछ है तो व्यापार में डिस्टर्ब हो सकता है और अलग अलग बातों पे डिस्टर्ब हो रहा है, हो सकता है जी। मगर क्या है कि हमें तो चलो जो कुदरत ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, जब बोलने का मौका दिया है तो ये बोलने की जिम्मेदारी भी होती है अपनी के सत्य को बाहर लाया जाए, सत्य जो है लोगों तक पहुंचे, जो जहां तक सत्ता है वहां तक पहुंचे, तो शायद लोगों की तकलीफें दूर हो। हमें इसमें कोई अपना कोई निजी तो फायदा होता नहीं है, मगर फिर भी ये करना एक अपना ड्यूटी है जो कर रहे हैं। और देखें तो इसके पीछे भी एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है, पर्सनली इकोनॉमी जो पॉलिटिकल लोगों का। ये वैसे भावनगर का डेवलपमेंट है ना, इंडस्ट्रियल इतना अच्छा नहीं है समझो कई साल से, तो प्रोग्रेस इतना नहीं है, फिर भी भावनगर फैल रहा है समझो, नए नए रिंग रोड 2 अलग अलग हुए, फैल रहा है। तो वहीं जो पॉलिटिशियन कुछ है, पॉलिटिशियन कई सालों से यहाँ है, आगे तक है, वो सस्ते में जमीन ले लेते हैं, उसके अपने लोग ले लेते हैं, और यहाँ से जो लोगों को जो रहना मुश्किल हो जाता है अपने पुराने घरों में, तो उसकी कीमत भी डाउन हो जाती है। तो उसको यहाँ अगर शांति से जीना है तो ये बेचना पड़ेगा। तो समझो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो यहाँ समझो सिटी विस्तार है, वहां 35 वो उसका मकान का वार का कीमत है 70-80 हजार, मगर ये आजू बाजू ये विधर्मी लोग ऐसे आ जाते हैं तो समझो प्रॉपर्टी का फिर रेट कम हो जाता है। सब शहर में हो रहा है, सब शहर में ऐसा हो रहा है। पहले 2-4 प्रॉपर्टी महंगे में ले लेते हैं, फिर यही बात होती है, क्योंकि अपना हिंदू का तो आपको पता है, जो थोड़ा बहुत ही नॉनवेज का कुछ बाहर कचरा डालते तो वो सहन नहीं होता है। और वैसे भी ये धर्म के आधार पर सब लोग, दोनों धर्म के जो भी धर्म वाले हैं,
अपने अपने धर्म के समूह में रहने के लिए आदी होते हैं और जी। वो अपनों के लिए सबके लिए ये अच्छा भी होता है और वो हिसाब से लोग ज्यादातर रह रहे हैं। हुँ, तो ये समझो 70-80 हजार रुपये वार का जो प्रॉपर्टी है फिर उसको बेचनी पड़ती है। उसके पास और कोई रास्ता ही चारा ही नहीं होता है। वो 35 हजार में बेच के चला जाता है और वहीं से हुँ, 4 किलोमीटर दूर जो नया डेवलपमेंट जमीन का होता है वहीं जाके फिर सिर्फ जमीन 40-45 हजार रुपए की वार लेनी पड़ती है, मजबूरी में लेनी पड़ती है। फिर जी, वहां जी। नया मकान खड़ा करना पड़ता है या फिर हुँ, कैसे भी उसको महंगा ये एक्स्ट्रा पैसा डाल के फिर नया जी, मकान लेना पड़ता है। जी, इसलिए जी। जो पुराने विस्तार में रहते हैं ये ऐसे वो तो सब अपने वही कैलकुलेशन में होते हैं कि भाई अपने को पास पैसे का जुगाड़ हो तो फिर ये जी, एरिया छोड़ दे और नए एरिया में चले जाए। तो इससे तो जी, कुछ पॉलिटिशियन का या कुछ व्यापारी जो जमीनों का व्यापार करते हैं, कंस्ट्रक्शन का करते हैं, उनको ही हुँ, फायदा होता है। और जी, ये सरकार की पॉलिसी कुछ है, बातें कुछ है और हुँ, रियलिटी कुछ है। ये जी, सब देखते हैं तो काफ़ी हुँ, दुःख होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है? हाँ जी। हुँ। हाँ, ये क्या हो रहा है, ये बड़ी दुखद बात है। जो सतह पे दिख रहा है, वो शायद लोगों को नहीं दिख रहा है। विपुल जी के पास चलूँगी। विपुल जी गुजरात में अ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी गुटबाज़ी तो अब खुलकर सतह पर आई गई है। पहले कांग्रेस पार्टी में भी ऐसा ही था और आज भी है कि अलग-अलग दल बने हुए हैं। अब भाजपा में भी सुशासन वाली पार्टी होने के बावजूद यही सब दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस बार संघ ने, आरएसएस ने अपना हाथ ऊपर रखते हुए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को ओवरकम करने की कोशिश गुजरात में की। क्या आपको लगता है गुजरात की सियासत में आने वाले दिनों में कुछ बदलाव देखा जा रहा है? जो आरएसएस ने इंटरेस्ट लेके जो संघ लोग हैं उसको जो अनुमति दी है, तो मैं यही कहूँगा एससी, एसटी, ओबीसी को कोई चांस नहीं दिया। ठीक हुँ, है, अध्यक्ष के लिए जो जिला और शहर में कोई चांस हुँ, नहीं दिया। तो क्या करना चाहते? तो उसका मत जो उसका भी वोट है ज्यादा है, लेकिन हुँ, उसका जो नजदीकी इंसान है, उसके हुँ, नजीक जो आरएसएस के कार्यालय के आसपास जो रहते हैं कि उसकी हुँ, विचारधारा से जो काम करते हैं उसको चांस दिया है। ठीक है, हुँ, तो बीजेपी आजकल मत मांग रही है एससी, एसटी, ओबीसी से। ठीक है, और हुँ, सत्ता पर आती है, लेकिन हुँ, आने के बाद जो उसकी भविष्य की सुरक्षा करनी चाहिए, ये भविष्य हुँ, की सुरक्षा करती नहीं है, पहली बात। और अभी जी, एक साथी मित्र ने बताया अशांत धारा के बाद में, तो अशांत हुँ, धारा की मैं फिर बात दोहराना चाहता हूँ। अशांत धारा में है क्या, एक बार हमने रजिस्टर साटा खत किया, तो उसके बाद हुँ, एक बार कलेक्टर की अनुमति लेते हैं। उसके बाद हम जब दस्तावेज करते हैं, ठीक है, लोन के लिए हमको पहले साटा खत करना पड़ता है, रजिस्टर साटा खत करते हैं, नोटरी करते हैं। तो उसके लिए भी अनुमति कलेक्टर की लेनी पड़ती है और जब दस्तावेज करते हैं, तो दूसरी बार भी अनुमति लेनी पड़ती है। तो मैं हुँ, तो यही कहूँगा कि जो इसमें न्याय होना चाहिए, न्याय प्रक्रिया में एक बार अगर अनुमति ले लें, तो उसका काम बन जाना चाहिए। लेकिन यही नहीं बनता है, 2 बार अनुमति लेके प्रजा का भी समय जो है वो बर्बाद हो रहा है और बहुत लोग इसमें जो नियम के अनुसार जो होना चाहिए ये न्याय नहीं मिलता है। हुँ, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आके केवल मनमानी के सिवा कुछ नहीं करती। हमारे राजकोट और भावनगर के बीच 2000-2002 में इक्वल चल रहा था। आज हमारा हुँ, भावनगर रूरल बन रहा है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार है तो सत्ताधारी पक्ष जिम्मेदार है। सत्ताधारी पक्ष भावनगर के लिए कुछ नहीं सोचते। बस उसके कार्यकर्ता और उसके जो मिले-जुले लोग हैं, उसके लिए मुनाफे के लिए ही सोचते हैं। तो एक गलत चीज़ है। सत्ताधारी हुँ, है, भावनगर के लिए कुछ अच्छा काम किया जाए, जो लोग उसको याद किया जाए कि उसके शासन में अच्छा काम हुआ था। लेकिन आज हुँ। एक उदाहरण भी हमको सामने नहीं आता है। भावनगर का जो बड़ा लोकल रूरल बना रहा है, ये बड़ी दुःख की बात है। जी, भावनगर महानगर होने के बावजूद अब वहाँ ऐसा लग रहा है कि विकास गाँव से भी पीछे रह गया। अब तो गाँव भी बहुत आधुनिक हो चले हैं, लेकिन कुछ-कुछ शहरों में जनप्रतिनिधियों की नाकामी की वजह से या पॉलिटिकल विल पावर के अभाव में विकास नहीं हो रहा है। परेश जी, आप क्या चाहते हैं आने वाले सालों में किस तरह की सहूलियत भावनगर के लोगों को मिलनी चाहिए, जो अब तक नहीं मिली है? भावनगर को अभी भी प्रोसेस करना है तो जो सरकार ने जो नए नए कायदे बने हैं जैसे आसान धारा वाला है उसको एक बार रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू करने में हुँ, उसमें जो त्रुटि है वो सब निकाल देना चाहिए। इससे लोगों का हुँ, टाइम बचेगा, दस्तावेज ज्यादा जल्दी होगा, लोगों का जो जी, व्यापार धंधे का टाइम है वो बचेगा तो वो आगे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो सरकार के बाकी के प्रोजेक्ट है भावनगर के वर्षों से पड़े हुए हैं जो उसको अगर हुँ, वो स्पीड में कर देंगे
तो भी भावनगर का विकास हो सकता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ ही नहीं रहे। आप देख रहे हैं घोघा दहेज फेरी सर्विस चल रही है, लेकिन वो भी अभी ऐसे ही चल रही है, ठक्का ठाका ठिया करके चलती है। उसी तरह जी। अभी जो पोर्ट है, तो पोर्ट में भी वही प्रॉब्लम है। अभी वो दे रहे हैं कि भाई वहां से चलने वाला नहीं है जो दहेज वाला था, वो अपने कल ही चुना है, बरोबर। तो भावनगर के प्रोग्रेस के लिए जो सरकार को करना है, वो सबसे पहले यहाँ से कल्प की सरोवर की बात हो रही थी, उसको अभी आगे बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम थोड़े सॉल्व होंगे। भावनगर से डायरेक्ट बॉम्बे जाने के लिए अभी बोटाद जाके जाते हैं तो इतना टाइम वो तो होता है कि बहुत सारा समय व्यतीत होता है, तो वो डायरेक्ट राजकोट या बड़ौदा से निकलेंगे तो हो जाएगा। भावनगर को लास्ट टर्मिनेंस करके छोड़ दिया है, उसकी जो सुविधाएं पहले थी वो भी छीन ली गई, वो वापिस देंगे तो अभी भावनगर प्रोग्रेस करेगा। अभी हम जी। देखते हैं कि जो भावनगर का नया युवा प्रमुख दिया हुआ है, वो आगे बढ़ेंगे और भावनगर के जो धंधे में, व्यापार धंधे में जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो सरकार की जुदी जुदी अलग अलग नीतियों से हो रही है। जैसे हम देखते हैं कॉर्पोरेशन में जाते हैं तो 3 घंटे लगते हैं, कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं तो नहीं बचेगा, तो अपने आप भारत भावनगर प्रोसेस करेगा। तो अभी जो त्रुटियां हो रही है वो सरकार की अलग अलग पॉलिसी से हो रही है, तो अगर वो कम हो जाएगा, जैसे मनमोहन सिंह ने इंस्पेक्टर राज कम किया था, वैसे ही अब ये सरकार भी अपना इंस्पेक्टर राज थोड़ा सा कम करे तो उसको लगता है भावनगर में कुछ प्रोग्रेस हो सकता है। जी। प्रद्युमन सिंह जी, आप कुछ जोड़ना चाहते थे इसमें, बताइए सर। जी, भावनगर की जो बात की है तो मैं सोचा मैं भी एक बात कर लूँ। जी। वैसे भावनगर के लिए तो अगर बात काम करनी चाहे नेता लोग तो बहुत कुछ है। समझो अभी तो अलंग के लिए समझो उसकी रोलिंग मिल है स्टील प्लांट के लिए, और अपना एक केमिकल जो जीआईडीसी बन रही है, तो केमिकल जोन के लिए वो दोनों के लिए कोई स्पेशल जोन बनाए, टैक्स बेनिफिट लाए, तो भावनगर का उसका फायदा मिल सकता है। और डायमंड इंडस्ट्रीज के लिए कुछ पैकेज बनाए, डायमंड के वर्कर्स जो है उसको कुछ गवर्नमेंट की ओर से सहायता कैश में मिले, तो ऐसा कुछ बेनिफिट अगर स्पेशल पैकेज आए भावनगर के हिसाब से, तो भावनगर का पूरा डिस्ट्रिक्ट को एक आर्थिक रूप से नया वेग मिल सकता है, जो उसके उसके थ्रू ही मिल सकता है, ऐसा कहे तो भी चलेगा। बाकी जी। कोई इतना बड़ा कोई चांस नहीं है। समझो ये घोघा दहेज फेरी है, उसी में भी अभी बहुत सी चेंजेस है, टेक्निकल भी है और कुछ भी है। अगर वो भी चेंजेस किया जाए तो उसका भी कुछ फायदा मिल सकता है, मगर अभी जो फायदा होना चाहिए वो भी घोघा दहेज फेरी का मिल नहीं रहा है। हाँ जी। जी, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं भावनगर के लिए जो सोचनी होगी, जनप्रतिनिधियों को सोचनी होगी, संगठन को सोचनी होगी, और जब भारतीय जनता पार्टी ने नए शहर और जिले के अध्यक्ष दे ही दिए हैं, तो भावनगर का विकास अब तेजी से आगे बढ़े, ऐसी आशा ज़रूर कर सकते हैं। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा ही जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें हर शहर के नागरिकों के लिए जानना ज़रूरी है। आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।